झूठ छोड़ो, सत्य अपनाओ, क्योंकि सत्य ही प्रभु का मार्ग है। प्रेम से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज मैं किसी और की नहीं, हम सबकी बात करने जा रहा हूं। बुरा मत मानना, कठोर शब्द लगे तो भी सह लेना, क्योंकि ये उपदेश तुम्हें गिराने नहीं, जगाने के लिए है। आज संसार में जो सबसे सस्ता हो गया है वह है झूठ, और जो सबसे महंगा हो गया है वह है सत्य। बात छोटी सी लगती है पर परिणाम बहुत बड़े हैं। झूठ की शुरुआत कहां से होती है? कोई ये नहीं कहता आज से मैं झूठा बनूंगा। झूठ तो धीरे धीरे आता है, पहले सुविधा के लिए, फिर बचाव के लिए, फिर लाभ के लिए, और अंत में स्वभाव बन जाता है। आज आदमी झूठ बोलते समय डरता नहीं, घबराता नहीं, बल्कि गर्व करता है, मैंने कैसे बात बना ली। पर बेटा ध्यान रखना, जो बात बनाता है वह अंत में खुद मिट जाता है। झूठ बोलने वाला सबसे पहले किसे धोखा देता है? दुनिया को नहीं, परिवार को नहीं, समाज को नहीं, सबसे पहले अपने आत्मा को। और आत्मा से बड़ा कोई गवाह नहीं। तुम मंदिर में जाकर भगवान से आंख मिला लेते हो, पर अपने भीतर बैठे अंतरात्मा से आंख नहीं मिला पाते। क्यों? क्योंकि भीतर से आवाज आती है, तू गलत कर रहा है। 10 सरदल को झूठ और भक्ति एक साथ नहीं चल सकते। यह बहुत कड़वा सत्य है। तुम माला भी जपो, कीर्तन भी करो, कथा भी सुनो, पर अगर जीवन में झूठ है तो समझ लेना भक्ति सिर्फ दिखावा बन गई है। भगवान सत्य है और सत्य तक वही पहुंच सकता है जिसका जीवन भी सत्य हो। श्री कृष्ण ने झूठ का सहारा नहीं लिया, श्री राम ने तो वनवास स्वीकार कर लिया, पर वचन नहीं तोड़ा। और हम छोटी सी असुविधा में सत्य को मार डालते हैं। झूठ बोलने वाले का मन कभी शांत नहीं रहता। ध्यान देना इस बात पर। झूठ बोलने वाला हमेशा डर में रहता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं बात खुल न जाए, कहीं किसी ने दूसरा सच न बता दिया। इसीलिए उसका मन अशांत रहता है, नींद ठीक नहीं आती, चेहरा बुझा बुझा रहता है, और फिर वह कहता है मुझे शांति नहीं मिलती। अरे भाई, शांति झूठ के घर में किराए पर भी नहीं रहती। झूठ रिश्तों को खोखला कर देता है। झूठ से रिश्ता चलता है पर टिकता नहीं। पत्नी से झूठ, पति से विश्वास खत्म, माता पिता से झूठ, संस्कार खत्म, बच्चों से झूठ, भविष्य अंधकार। और एक दिन ऐसा आता है कि सच बोलना भी चाहो तो कोई विश्वास नहीं करता, तब आदमी रोता है। कोई मेरी बात नहीं मानता। पर बेटा, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। झूठ बोलकर मिला सुख जहर बन जाता है। झूठ से जो धन मिलता है वह रोग बन जाता है। झूठ से जो पद मिलता है वह अहंकार बन जाता है। झूठ से जो प्रेम मिलता है वह भय बन जाता है। और अंत में झूठ से जो जीवन बनता है वह खोखला होता है। बाहर हंसी, भीतर डर, बाहर रोशनी, भीतर अंधेरा। सत्य कठिन है पर मुक्त करता है। सत्य बोलना आसान नहीं है। कभी नुकसान होता है, कभी अपमान होता है, कभी अकेलापन मिलता है। पर याद रखना, सत्य पहले रुलाता है, झूठ बाद में रुलाता है। सत्य थोड़ी देर कष्ट देता है पर जीवन भर हल्का रखता है। झूठ थोड़ी देर सुख देता है पर जीवन भर बोझ बन जाता है। अगर अब तक झूठ बोला है तो क्या करें? भगवान किसी से नाराज नहीं होते। जो पश्चाताप कर ले, आज से यह संकल्प करो, झूठ से लाभ नहीं लूंगा, सत्य से हानि भी आए तो स्वीकार करूंगा, सुविधा के लिए धर्म नहीं बेचूंगा। धीरे धीरे अभ्यास करो। आज पूरा सच नहीं बोल पा रहे तो कम से कम नया झूठ मत जोड़ो। यही साधना है। सत्य का फल देर से मिलता है पर अमर होता है। सत्य का फल इंस्टेंट नहीं होता, पर जब मिलता है तो किसी छीन नहीं सकता। सत्य से कमाया सम्मान, सत्य से मिला प्रेम, सत्य से मिली शांति,
ये सब प्रभु की सीधी कृपा होती है। अंत में प्रेम से एक बात, अगर तुम चाहते हो मन शांत रहे, जीवन हल्का रहे, ईश्वर पास लगे, मृत्यु का भय न हो, तो बस एक काम करो, झूठ छोड़ो, सच बोलो, सरल बनो, जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि सत्य में ही शक्ति है, सत्य में ही मुक्ति है और सत्य में ही भगवान है। अब विचार तुम्हारे हाथ में है।